आज हम सीपीटी सिमेट्री और सीपी वायलेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आइए हम यह समझें कि फिजिक्स में सिमेट्री का क्या अर्थ है। यह वैसा ही है जैसा हम गणित में जानते हैं कि अगर हम मिरर को किसी रेखा पर ले जाते हैं तो सिमेट्री ऑब्जेक्ट समान दिखती है। लेकिन यह वह चीज नहीं है जिसे हम वास्तव में सिमेट्री फिजिक्स में मानते हैं। इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए एक स्टार सिस्टम को लेते हैं और उसे हम अल्फा से घुमाते हैं। यहाँ मैं आपसे यह प्रश्न करता हूँ कि क्या यह सिमेट्री है या नहीं। तो हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि यह एक सिमेट्री है या नहीं। बस हम सिस्टम की पूरी ऊर्जा को संरक्षित या कंजर्व करेंगे। यदि सिस्टम में वही ऊर्जा होती है जैसा कि पहले था तो इसे हम सिमेट्री मान सकते हैं। इस चीज को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है एक निश्चित कक्षा में, तब हम जानते हैं कि इसकी एंगुलर मोमेंटम उस कक्षा पर किसी भी बिंदु पर कंजर्व होगा, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के रूप में भी कहते हैं। और इसके द्वारा हम फिर से यह कह सकते हैं कि यह एक सिमेट्री है। हम सभी ने एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब तक हमें यह नहीं बताया गया है कि ये दोनों कैसे कंजर्व होते हैं। तो ये सिमेट्री द्वारा ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को अब तक सिमेट्री के बारे में समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न जरूर लिखें। अब तक तो हमने जाना कि सिमेट्री सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम के कंजर्वेशन को ही एक्सप्लेन करता है। लेकिन अब हम फिजिक्स में सिमेट्री के पैरामीटर्स पर विचार करेंगे। जैसे जैसे हमने पार्टिकल फिजिक्स का गहराई से अध्ययन किया, हमने सी और पी को पैरामीटर के रूप में चुना, जहां सी चार्ज के लिए है और पी पैरिटी या समानता के लिए। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। चार्ज सिमेट्री, इसका मतलब है कि अगर सभी चार्ज को स्वैप कर दिया जाए तो उनके बीच में इंटरेक्शंस में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अन्य शब्दों में समझे तो पॉजिटिव चार्ज में कुछ खास नहीं है। प्रकृति इसे बिल्कुल समान रूप से ट्रीट करती है जैसे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के विपरीत व्यवहार करवाती है। और पैरिटी सिमेट्री का मतलब है फिजिक्स के लॉज बाएं या दाहिने हाथ में अलग होता है। यह समझने के लिए आप एक विशाल आईने को हमारे ब्रह्मांड के आगे रखते हैं, और अगर हम मिरर में देखते हैं तो जेड डायरेक्शन जो है वह उल्टा कर दिया जाएगा, जैसा कि हमारा दाहिना हाथ हमारा बायां हाथ बन जाता है। ऐसा कोई प्रयोग नहीं है जो हमें बता सके कि हम मिरर वर्ल्ड में हैं या रियल वर्ल्ड में। अगर आप समझना चाहते हैं कि पैरिटी सिमेट्री मूल रूप से कैसे काम करती है, तो ध्यान में रखें कि हम मिरर वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच अंतर नहीं कर सकते। यदि आप इन दोनों के बीच में भेद कर लेते हैं तो पी सिमेट्री का उल्लंघन होगा। अब पहले समझें कि सी और पी सिमेट्री विफल क्यों है और हमें सीपी सिमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी। सी सिमेट्री को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस सभी मानते हैं, लेकिन पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बीच का वीक इंटरैक्शन इसे नहीं मानती, जिससे कि सी सिमेट्री नेचर के फंडामेंटल सिमेट्री को एक्सप्लेन करने में विफल रही। और पी सिमेट्री फेल हुई क्योंकि हम लोगों के पास पी सिमेट्री का वीक इंटरैक्शंस के प्रति कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या प्रूफ नहीं है। तो इन सभी चीजों को फिजिसिस्ट ली और यांग ने 1956 में अपने साइंटिफिक पेपर में बताया था। उसी साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक फिजिक्स प्रोफेसर शिनशेंग वू ने फैसला किया कि वह इस चीज का एक्सपेरिमेंट करके देखेंगी अपने पति के साथ, जो कि खुद भी एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कोबाल्ट 60 एटम को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से 3000 डिग्री ऊपर तक ठंडा किया। अब उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लागू किया, जिससे सारे न्यूक्लियाई की घूमने की दिशा एक ओर हो गई। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जिससे ये एक बीटा पार्टिकल छोड़ता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। इससे वह मापते हैं कि इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट 60 को छोड़ने के बाद किस दिशा में जा रहा है, उसके न्यूक्लियाई की स्पिन के रेस्पेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं कि यह कैसे पैरिटी सिमेट्री के अंतर्गत काम करता है। तो चलिए हम इसकी आईने में जो छवि है उसकी कल्पना करते हैं। हम जानते हैं कि जेड डायरेक्शन जो है वह आईने में पलट जाता है, लेकिन जो न्यूक्लियाई की घूमने की दिशा होती है वह नहीं बदलती। जैसे कि अगर एटम क्लॉकवाइज घूम रही है तो वह आईने में भी क्लॉकवाइज ही घूमेगी। तो यही अगर आप गौर से देखें
तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा असली है और कौन सा तस्वीर है। जब कोबाल्ट 60 की न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है तब 50-50% संभावना रहती है कि यह दाएं ओर जाएगा या बाएं ओर। जैसा कि मैंने कहा था, जब तक आप पैरिटी सिमेट्री में रियल वर्ल्ड और मिरर वर्ल्ड में अंतर ना कर सको, तब तक यह पैरिटी सिमेट्री को फॉलो करता है। तो आप लोगों को अब तक लग रहा होगा कि यह पैरिटी सिमेट्री को फॉलो कर रहा है, लेकिन जब हम यह कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव z डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तब मिरर में भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव z डायरेक्शन की ओर ही जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव z डायरेक्शन की ओर जा रहा है तो मिरर में भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव z डायरेक्शन की ओर ही जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये हमें यह पता लगाने में मदद करता है कि हम मिरर वर्ल्ड में हैं या नहीं। यही चीज प्रोफेसर वू ने देखा और उन्होंने रियल वर्ल्ड और मिरर वर्ल्ड के बीच अंतर कर लिया, जिससे कि पी सिमेट्री का उल्लंघन प्रूव हो गया। अब हम लोग सीपी वायलेशन के बारे में जानते हैं। इसके पीछे सोच यह थी कि अगर हम आईने में सिर्फ एक्सेस को ही नहीं बल्कि पार्टिकल के जगह एंटी पार्टिकल्स और उनके चार्ज को भी बदल दें, तो इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कानून एक समान काम करेंगे, जिससे कि यह सिमेट्री को फॉलो करेगा। 1964 में दो फिजिसिस्ट ने पता लगाया कि कुछ पार्टिकल ऐसे भी हैं जो सीपी सिमेट्री का भी उल्लंघन कर रहे हैं। अब तक जो दोनों नियम फिजिसिस्ट को लगता था कि वे प्रकृति के फंडामेंटल लॉज हैं, वह टूट चुके थे। तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपनी आखिरी थ्योरी पेश की, जिसमें कि उन्होंने इसके साथ समय को भी जोड़ दिया और इसका नाम रखा सीपीटी सिमेट्री। अब तक ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं की गई है जो सीपीटी सिमेट्री का उल्लंघन करे, लेकिन अगर ऐसा भविष्य में होता है तो हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फील्ड थ्योरी, इन दोनों को फिर से लिखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सीपीटी सिमेट्री में सी और पी ये दोनों टूट चुके हैं, तो ऐसा जरूरी है कि टी सिमेट्री को भी टूटना ही पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि क्वार्क्स का एक पेयर है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक समय पर इनके दो स्थितियां होती हैं, जिससे कि यह आगे और पीछे स्विच हो सकते हैं वीक फोर्सेस की मदद लेकर के। लेकिन एक और स्विच करना ज़्यादा समय लेता है पीछे स्विच करने के मुकाबले। तो अगर आप इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और इसे आप अगर फॉरवर्ड और रिवाइंड करके देखते हैं, तो आपको यह दोनों देखने में अलग लगेंगे, जिससे कि यह अर्थ निकलता है कि ये टाइम सिमेट्री को तोड़ रहा है। सीपीटी सिमेट्री अब तक की सबसे सही थ्योरी है, जो कि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के विशेषताओं में अंतर बताता है। इसके सहायता से हम भविष्य में डार्क मैटर तथा उनके कणों जैसे एक्सियन, विम्प, माचोस को ढूंढ सकते हैं। सीपीटी थ्योरी ही है जो अंदाज लगाता है कि इस ब्रह्मांड में जितना पार्टिकल है उतना ही एंटी पार्टिकल्स भी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरीके की नई कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में जानने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।